आपका जो भी इफेक्ट जो लेके आएगा इक्वेशन में वो होता है आपका वेरिएबल, और जो पावर होती है वो क्या होगी आपकी डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वेरिएबल इसमें आपके पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है या एक से ज्यादा है। अब हमें दिख रहा है एक्स ही है, जो चेंज इसके अंदर करेगा वो कौन सा कर रहा है आपका एक्स। इक्वेशन क्या लिखी है 4x स्क्वायर माइनस 3x। क्या हमें कोई और y टर्म नजर आई, क्या हमें कोई t टर्म नजर आई, मतलब हमें x से अलग कोई भी टर्म इसके अंदर नजर आई नहीं आई ना, तो हम सीधा इसके अंदर आंसर लिख देंगे इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर हमें पूरा अच्छे से अगर हमने जो इंट्रोडक्शन डीपली अगर हमने समझा होगा ना, तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि आपका जो खाली एक वेरिएबल अगर इसके अंदर आया है, तो जैसा क्वेश्चन ने हमें कहा था, तो इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज पोलिनोमियल, जो एक्सप्लेनेशन हमें इसके अंदर लिखना है, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके लिए कोई और रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल एक ही काम कर रहा है, इसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स आपके यूज नहीं हुए। सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अगर ये बिल्कुल क्लियर है तो हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब इस क्वेश्चन में जो हमें बात करनी है, कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास है रूट 2, लेकिन जो y है वो आपका सिर्फ y ही यूज किया, कोई और वेरिएबल हमने इसके अंदर यूज नहीं किया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेरिएबल कितने, तो वेरिएबल कितना, वेरिएबल एक। कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल है आपका y। तो इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दोनों पार्ट मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें कहता है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका जो भी, अब खाली हमने ये नहीं देखना है कि वेरिएबल के साथ हमें डिग्री भी उसकी देखनी है कि डिग्री कैसी है। ये बताइए टी कैसा लिखा गया है, रूट टी। तो टी की जो पावर हम लिखते हैं ना, वो रूट के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी की पावर 1/2। तो जो इक्वेशन अब इसके लिए हम यूज करेंगे वो क्या होगी, 3 टी की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। जो अब आपका जो टी है वो पूरा आपका होल पोलिनोमियल नहीं बनेगा, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल एज द पावर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि जो आपकी जो पावर है ना वो आपकी एक होल नंबर पावर नहीं है। तो ये जो पोलिनोमियल है ये आपका वन वेरिएबल के अंदर नहीं, या आपका कोई भी पोलिनोमियल आपका कंप्लीट उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि जो पावर है वो आपकी होल पावर को डिफाइन नहीं कर रही। होल जो आपका नंबर है वो आपका नहीं है। अगर होता टी की पावर 1 टी की पावर 2, तो उसमें हम लिख सकते थे कि आपका जो वेरिएबल है वो खाली टी काम कर रहा है। तो ये आपका पोलिनोमियल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसकी पावर है, पावर जो है कंप्लीट होल नंबर नहीं है, पावर नॉट कंप्लीट होल नंबर। और जिस भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कंप्लीट होल नंबर नहीं होती, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो पोलिनोमियल आपका वन वेरिएबल के अंदर, क्योंकि जो वन वेरिएबल, आप ये बताइए टी था और एक पावर उसकी क्या डिफाइन कर रही है, टी 1/2। तो जो 1/2 है ना कंप्लीट होल नंबर को डिफाइन नहीं करेगा। तो ये हमारा इसका लिए जो रीजन हम इसके लिए देंगे कि आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, तो भाई ये आपका पोलिनोमियल नहीं बनेगा एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इस टी ने पावर को डिफाइन किया 1 को, और जो ये टी जो है ये किसकी पावर को डिफाइन कर रहा है, टी की पावर 1/2, जो आपका पूरा होल नंबर नहीं है। अब थोड़ा सा मतलब चेंज आया दिमाग में कि भाई पहले तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन अब जो ये पावर वाला जो आपने अलग सा गेम जो इसके अंदर खेला, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट दिमाग के अंदर इफेक्ट लेके आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना आपकी माइनर चीजें हैं जो हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। फोर्थ पार्ट देखिए,
वाई है आपकी, वाई था जो पावर है वो आपका होल नंबर है। लेकिन जो अगर हम सेकंड पार्ट के अंदर y की पावर देखें तो y आपका होल नंबर नहीं बन रहा, जो पावर इसकी बनेगी वो पावर कितनी बनेगी, y की पावर -1, और जो -1 जो आ गया वो आपका पूरा होल नंबर नहीं बनता। अगर पूरा होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं बनेगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो y की पावर है वो कितनी है आपकी -1, और वो आपका पूरा होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल as the power of y is -1, जो पावर है वो कितनी है आपकी -1, which is not a whole number, जो आपका क्या है, आपका पूरा होल नंबर नहीं है, which is not a whole number। हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग अलग रूल्स आपके लिए शो करेगा, और उस एक एक रूल को आपको अच्छे से समझना है अगर आप पॉलिनोमियल को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। हमने सीधा ये कहा था कि भाई वेरिएबल एक में है या नहीं है, y तो हमें बिल्कुल इजी सा दिख जाता है कि भाई y है तो हम कह देते भाई एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है। लेकिन इसके अंदर आपका थोड़ा सा जो चेंज किया, उस चेंज ने आपका जो पॉलिनोमियल है वो बिल्कुल बदल दिया कि आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो क्या हो गई आपकी माइनस के अंदर आ गई, और माइनस के अंदर आते ही वो आपका एक होल नंबर नहीं बनेगा। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू पार्ट 5, पार्ट 5 x पावर 10 प्लस y की पावर 3 t की पावर 50। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी अलग से नहीं चेक करना, क्योंकि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल सीधा ही आपको अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि एक वेरिएबल क्या है आपका x है, एक वेरिएबल क्या है y है, और एक वेरिएबल क्या है t है। तो तीनों वेरिएबल डिफरेंट होने की वजह से आपकी जो इक्वेशन जो बनेगी वो आपके अलग अलग वेरिएबल्स में बनेगी, तो एक वेरिएबल के अंदर ये नहीं बनेगी। इट हैव 3 वेरिएबल्स, इट हैव 3 वेरिएबल्स x, y and t. So it is not a polynomial. So it is not a polynomial in one variable. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कोफिशिएंट किसका, x स्क्वायर का। जो भी क्वेश्चन जो भी पार्ट आपको दिए गए हैं उन सभी के क्या बताने हैं, आपको कोफिशिएंट बताने हैं x स्क्वायर के। सबसे पहले जो x स्क्वायर डिग्री की अगर हम बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एग्जांपल इक्वेशन जनरल फॉर्म में लेके चल रही हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन आपके पास गिवन है। जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जो कोफिशिएंट क्या है, जो इस x स्क्वायर के साथ, क्योंकि जो कोफिशिएंट किसका बताना है, x स्क्वायर का बताना है, तो x स्क्वायर हमारा यहाँ लिखा गया है। इस x स्क्वायर से आगे जो भी आपका कांस्टेंट नंबर जो आपका इसके साथ काम करेगा वो क्या बनेगा, इसका कोफिशिएंट बनेगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर है, मान लीजिए कोई a है, इसका कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो जो भी x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो आपका क्या बनेगा, कोफिशिएंट बनेगा। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब मुझे बताइए जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का हमें बताना है, सबसे पहले क्या दिया गया, कांस्टेंट 2 है,
2 के बाद आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में क्या चीज मल्टीप्लाई की गई है? कुछ भी नहीं भाई, हमें साफ साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये हमारा अंडरस्टूड होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 1। अगर कुछ भी उसमें गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या काम कर रहा है आपका? 1 काम कर रहा है। तो अब इसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा आपका? 1। तो एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका क्लियर होता है। सेकेंड पार्ट आपका है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब शुरू से लगते हैं। पहला नंबर क्या है आपका? कांस्टेंट है। सेकंड है आपका वेरिएबल, कितनी डिग्री में? 2 में। थर्ड आपका फिर से वेरिएबल, सेम वेरिएबल है x, लेकिन आपकी डिग्री कितनी काम कर रही है? 3। तो अब हमें क्या पूछा है? कोफिशिएंट किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या चीज आपको नजर आ रही है? क्या मल्टीप्लाई किया गया है? अगर प्लस में होता तो हम 1 मान लेते, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस साइन गिवन है, तो वो जो माइनस साइन है वो हम क्या लिखेंगे? -1। 1 तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन कौन सा आपका? नेगेटिव का है, और वो नेगेटिव के साइन को हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड पार्ट तक हमारी ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। थर्ड पार्ट हमें कहता है π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये इक्वेशन दी है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि भाई आपका π/2 आया तो π/2 हमें ये नहीं देखना क्या चीज मल्टीप्लाई, हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या चीज दी गई है। मल्टीपल में क्या दिया है? π/2 दिया है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा आपका? π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। जो कोफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर का वो क्या बनेगा आपका? π/2 बनेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट पे आपका बिल्कुल इजी सा है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट आपका √2x -1। अब जो इसमें भी हमें कोई नया रूल अप्लाई नहीं करना है, आपका वही जो बेसिक रूल चल रहा है वही अप्लाई करना है, लेकिन इसने हमारे साथ थोड़ी सी चीटिंग कर दी। क्या चीटिंग कर दी? कि जो इसमें आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म ही गिवन नहीं की, क्योंकि हमें कोफिशिएंट किसका पूछा था? एक्स स्क्वायर का, लेकिन इसने टर्म किसकी दी है? एक्स की दी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं बता सकते तो इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट क्या बनेगा आपका? 0 बनेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो कोफिशिएंट अगर हम इसमें मानेंगे कि भाई कोफिशिएंट आपका जो बनेगा उसको हम ये मान के चलेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर आपका ये कोफिशिएंट, क्योंकि वेरिएबल ही काम नहीं कर रहा, जो एक्स स्क्वायर वाली जो आपके सेकंड डिग्री के अंदर ये चीज आपके काम ही नहीं कर रही, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जो कोफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर का वो क्या आपका 0 है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। भाई क्वेश्चन ने आपसे दो पॉलिनोमियल के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो बाइनोमियल के बारे में और एक आपका पूछा है मोनोमियल के बारे में। पहले डिग्री तक हम बाद में जाएंगे, हम पहले मोनोमियल और बाइनोमियल को क्लियर कर लेते हैं। मोनोमियल आपका वो पॉलिनोमियल था जिसमें आपकी एक टर्म, मोनोमियल में जिसकी आपकी एक टर्म काम करती है। अगर हम दूसरा बाइनोमियल की बात करते हैं तो उसमें आपकी 2 टर्म काम करती हैं। तो इसने जो एग्जांपल हमसे पूछा है बाइनोमियल का, लेकिन डिग्री कितनी? 35 डिग्री में। तो हम पहला एग्जांपल इसके अंदर कोई भी मान के चल देंगे डिग्री 35 के लिए, डिग्री 35 के लिए। तो डिग्री 35 के लिए और हमें पॉलिनोमियल कौन सा बनाना है? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में कितना हो जाएगा? x की पावर 35 प्लस 50। तो ये आपकी टर्म कितनी आ गई? 2 टर्म।
और जो आपकी डिग्री है वो कितनी हो गई आपकी 35। तो ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, मोनोमियल की, और डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी 100 होनी चाहिए। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, मोनोमियल। मोनोमियल वो जिसमें टर्म कितनी हो आपकी 1 हो। डिग्री कितनी करनी है इसमें, डिग्री आपको करनी है 100, डिग्री आपकी होगी 100। तो इसमें एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं x की पावर 100, या फिर हम कोई और कोफिशिएंट के साथ अगर हम उसको रिलेट करेंगे तो कोफिशिएंट के साथ हम कोई और एग्जांपल भी लेके चल सकते हैं 2t की पावर 100। तो ये दो आपके ऐसे एग्जांपल हैं, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने दो एग्जांपल आपके सामने रख दिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है यार कंप्लीट होता है।